योजना कम गाली अधिक लग रहा है। इसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो योजना कम गाली अधिक लगता है कि ये माँ बहन मान योजना, ये पता नहीं किस तरह का योजना, कैसे कौन इनको ये विचार देता है। और ये सब अभी याद आता है चुनाव से पहले। ये तो अभी सरकार में, तो दिन साल भर पहले भी सरकार में थे, उस समय भी ये अपनी बातों को रख सकते थे, उस समय भी करवा सकते थे, उप मुख्यमंत्री रहे हैं। साथियों, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, अभी सुना कि हमारे बिहार सरकार के एक मंत्री महोदय ने तेजस्वी जी की जो कमिटमेंट लोगों के साथ हुई है, माई बहन मान योजना, उसको लेकर के बड़ी अशोभनीय टिप्पणी की। उन्होंने कहा गाली की तरह लगती है, लगेगी, क्योंकि उनकी पूरी सोच समझ में व्यापक आबादी, बहुजन आबादी, सबसे बड़ी आबादी के प्रति माँ बहन की गाली देने का संभवतः एक चलन जो चलता था वो खत्म न हुआ है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बात की घोषणा की कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो सभी महिलाओं को 2500 रुपए माई बहन मान योजना के तहत उनके खाते में दिया जाएगा, जिसके बाद से बिहार में खूब सियासत हो रहा है, बयानबाजी चल रही है। लगातार सत्ता पक्ष जो है वो तेजस्वी यादव के ऊपर हमला कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह ने जिस तरीके से बयान दिया, सुमित सिंह ने कहा कि लगातार जो तेजस्वी यादव ने जो घोषणा अपना उन्होंने किया है वो गाली का साउंड लगता है। वो बयान भी हम आपको सुनवा देंगे, सुमित सिंह ने क्या कहा है। और उसके बाद राजद के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा जो हैं, उन्होंने सुमित सिंह के बयान के ऊपर टिप्पणी की है। सुमित सिंह ने जिस तरीके से माई बहन मान योजना के तहत जो योजना चलाई गई उस पर जो उन्होंने टिप्पणी की, उसके बाद जो है मनोज झा ने कहा कि जिस तरीके से महिलाओं को ये लोग गाली गलौज की भाषा समझते थे, बहुजनों को गाली देते थे, इसलिए इनको यह गाली का स्वर लग रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से भी माई बहन मान योजना या फिर 17 महीने में जो उन्होंने नौकरी की बात की थी तो उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर इनको गाली की साउंड लगती है तो इनको भगवान से हम मनाते हैं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। मंत्री सुमित सिंह ने इस बयान को अपने आज ही पार्टी ऑफिस में जब पहुंचे थे, जनता दरबार लगता है जनता दल यूनाइटेड का, उस दौरान उन्होंने इस बात को कहा था। और उसके बाद जो है सियासी बयानबाजी जो है वो अब फिर शुरू हो गई है। इससे पहले कई नेता जो है वो तेजस्वी यादव के ऊपर जोरदार हमला कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि जिसने कोख उजाड़ा है वो आज माई बहन मान योजना की बात करता है। ललन सिंह ने कहा कि जब सत्ता में आते हैं तो MY ही दिखाई देता है और आज इनको महिला की जो है वो चिंता नजर आ रही है। तो कई नेताओं ने अपने अपने तरीके से बयानबाजी जो है वो इस पर चल रही है। तेजस्वी यादव ने इस बात की घोषणा दरभंगा में की थी और साफ तौर पर कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो 2500 रुपये सभी महिलाओं के खाते में हम भेजेंगे। लेकिन अब जब इस बात को लेकर सियासी गलियारे में खूब चर्चा हो रही है और इस पर नीतीश कुमार फिलहाल अभी चुप हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को समर्थन दे रहे हैं। निर्दलीय विधायक हैं सुमित सिंह और उन्होंने जो बयान दिया उस बयान से वो सुर्खियों में आ गए हैं। और उसके बाद सुमित सिंह ने जिस तरीके से वो बयान दिया वो बयान भी आपको सुनवा देंगे। सुमित सिंह ने क्या कुछ कहा और उसके बाद फिर जो राज्यसभा सांसद मनोज झा हैं, मनोज झा ने किस तरीके से सुमित सिंह के ऊपर पलटवार किया है, तेजस्वी यादव की इस योजना को सम्मान करने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुमित सिंह और साथ ही साथ क्या कुछ कहा है मनोज झा ने, आपको देखिए ये उनके विचार हैं, उनके विचारों पे कुछ कहा नहीं जा सकता। और उनका विचार वो कब प्रकट करते हैं, उनका ट्वीट का समय देख लीजिए, उनका वीडियो कॉलिंग का समय देख लीजिए, तो उससे महसूस हो जाएगा कि किस मूड में और किस मोड में वो ट्वीट करते हैं और लोगों को बताते हैं। क्या लग रहा है सर कि जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, आगे का जो ऑर्डर आया है उसके बाद जिस तरह से जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार की तरफ से हो चाहे झारखंड सरकार की तरफ से हो, या अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जिस तरह से माँ बहन मान योजना के लिए कहा है कि 2500 रुपये देंगे, क्या लग रहा है कि वोटर इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं? देखिए ये योजना कम गाली अधिक लग रहा है। इसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो योजना कम गाली अधिक लगता है कि माँ बहन मान योजना, ये पता नहीं किस तरह का योजना, कैसे कौन इनको ये विचार देता है। और ये सब अभी याद आता है चुनाव से पहले। ये तो अभी सरकार में,
वो दिन साल भर पहले भी सरकार में थे, उस समय भी ये अपनी बातों को रख सकते थे, उस समय भी करवा सकते थे, उप मुख्यमंत्री रहे हैं। साथियों, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, अभी सुना कि हमारे बिहार सरकार के एक मंत्री महोदय ने तेजस्वी जी की जो कमिटमेंट लोगों के साथ हुई है, माई बहन मान योजना, उसको लेकर के बड़ी अशोभनीय टिप्पणी की है। उन्होंने कहा गाली की तरह लगती है, लगेगी, क्योंकि उनकी पूरी सोच समझ में व्यापक आबादी, बहुजन आबादी, सबसे बड़ी आबादी के प्रति मां बहन की गाली देने का संभवतः एक चलन जो चलता था वो खत्म न हुआ है। बार बार तेजस्वी जी ये लगातार कह रहे हैं कि एक फीडबैक के आधार पर वो ये इंटरवेंशन, ये पहलकदमी कर रहे हैं। इसको स्वागत करिए ना। आप हमारे विरोधी हैं, चुनाव में लड़िएगा। अभी वो बेरोजगारों के लिए जो कमिटमेंट कर रहे हैं और जो पहले किया था उसका स्वागत करिए ना। अभी वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर के जो उनका कमिटमेंट है उसका स्वागत करिए, लेकिन उसको गाली गलौज की जुबान में मत नवाजिए, क्योंकि चुनाव और राजनीति अपनी जगह, लेकिन अगर आप इस तरह की प्रतिबद्धता को, इस तरह के किसी कमिटमेंट को जिसका ट्रांसफॉर्मेटरी पोटेंशियल है, जो सामाजिक परिवर्तन का वाहक हो सकता है, उसको अगर आप मां बहन की गाली की तरह का साउंड होता हुआ प्रतीत कर रहे हैं, तो आपकी सोच, आपके विचार पे दुख होता है और लगता है ईश्वर से कहूं कि सद्बुद्धि दे।